सो या हेलो एवरीवन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चल रहा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। एंड इस क्लास में हम लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। ओके, व्हाट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर्स। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पिछले सारे लेक्चर्स नहीं देखें तो पहले आप उसे देख के आएंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो अगर आपकी बेसिक चीजें ठीक हैं, थोड़ी सी आपने पढ़ लिया है पहले भी, तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड या हाँ, जो मेरे साथ बने हैं वो तो बिल्कुल जिस तरह बने हैं उसी तरह बने रहिए। तो अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? ओके, सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, if we have a complex number Z1 and another complex number is Z2, then this is simply called division of complex number. Okay, so if we want to divide Z1 by Z2, then we can simply write it as Z1 by Z2. Okay, and also ये Z2 जो है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, है ना? तो कुछ हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 ले लेते हैं हम लोग, Z1 बाई अ नॉन जीरो, बाई अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 is defined as the multiplication. Okay, as the multiplication, as the multiplication of Z1 by the multiplication, sorry, multiplicative inverse of Z2 and is denoted by Z1 by Z2. ओके, तो सिंपली जैसे कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख चुके हैं, तो उसी तरह सिंपली हम लोग को डिवीजन क्या है, Z1 इंटू मल्टीप्लाई बाई इनवर्स ऑफ Z2। ओके, सो व्हाट इज इनवर्स ऑफ Z2? दिस इज द इनवर्स ऑफ Z2। तो इसको हम लोग इस ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो अब Z1 by Z2 को हम लोग Z1 इंटू Z2 इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज वन। ओके, इक्वल टू Z1 1 by Z2 एंड तो ये सारी चीजें हैं। अब और एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हमारे पास Z1 अगर मान लीजिए लेट, Z1 को हम लोग ले लेते हैं A1 + I B1। ओके, एंड Z2 इक्वल टू A2 + I B2। क्या हो गए? देन देन
Z1/Z2 क्या हो जाएगा हमारे पास? A1 प्लस IB1। अब इसका Z2 का क्या करेंगे हम लोग? एक तो इन्वर्स निकाल सकते हैं। ओके, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Z2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? Z2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? Z2 मीन्स 1/Z2 क्या हो जाएगा? ओके, 1/Z2 क्या हो जाएगा? इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? फर्स्ट रियल पार्ट प्लस A² प्लस B² प्लस I माइनस B/A² प्लस B², ऐसे निकालते हैं। तो सिंपली हम लोग Z2 का 1/Z2 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास है 1/A/A² प्लस B² प्लस I माइनस B/A² प्लस B²। ओके, एंड वी कैन रब दिस, and we can write it as, because of Z2 equal to A plus IB. Okay, okay. So we can write it as, here we can write A2 na. This is A2 and this is B2 and this is B2 and this is A2 B2. Okay. So we can write it as A2 B2, then implies 1/Z2 क्या हो जाएगा हमारे पास? A² प्लस B²। ओके, प्लस I माइनस B2/A² प्लस B²। अगर ये चीज आप लोग को समझ में नहीं आई है तो पिछले वाले लेक्चर्स आप लोग देख के आएंगे। ओके, सो अगेन आफ्टर दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? Z1/Z2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2। सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, बाई A2² प्लस B2² एंड प्लस I A2 B1 माइनस A1 B2 बाय A2² प्लस B2²। ओके, तो ये हमारा Z1/Z2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर, इफ वी टेक एन एग्जांपल लाइक, इफ Z1 इक्वल टू 2 + 3I and Z2 equal to 1 + 2I, then Z1/Z2 equal to Z1 1/Z2. Okay, we can write it as 2 plus, we have Z1 equal to 2 plus 3I into 1/1 plus 2I. Okay, so we can write it as 2 plus 3I, and then we can rationalize this, or 1 minute. So after rationalizing this, we can get 1/5 minus 2/5I, and yeah, evaluating this, we get 2/5 plus 6/5
प्लस आई -4/5 plus 3/5, and after that we get 8/5 plus, and here not plus but minus. Here we can write minus 1/5 I, 1/5 I. ओके, तो इस तरह से हमारा डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर काम करता है। ओके, बहुत ही इजी था। एंड अब हम लोग देखेंगे कि कंजुगेट क्या होता है। बहुत इजी चीज है, और आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, जेड, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, अगर हमको निकालना है, और कंजुगेट ऑफ जेड, दिस इज नॉट, दिस इज सिंपली अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दिस इज सिंपली अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एंड जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। नाउ कंजुगेट ऑफ जेड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? जेड बार, ऊपर में एक बार लगा देंगे, है ना। तो जेड बार क्या होता है हमारे पास? जेड बार मीन्स ए प्लस आई बी बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इक्वल टू, इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है ना, उसको हम लोग को चेंज करना है। तो अगर आई है, प्लस आई बी है, तो इसको हम लोग माइनस आई बी लिख देंगे। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, so we can write it as z conjugate equal to 2 minus 3i. Okay, if we have any complex number, 4 minus root 3i, so we can write z conjugate as 4 plus root 3i. Okay, so what we have to do is only change, we have to only change the sign of imaginary part. Okay, we have to only change the sign of imaginary part. Now we can write it as, if we have to write, uh, if we talk about definition, then we can write it as, let z equal to a plus ib be a complex number, be a complex number, be a complex number, the conjugate the conjugate of z is denoted by z conjugate, and is equal to, a minus ib. Okay, thus we can write it as z equal to a plus ib implies, ये हमारा क्या इम्प्लाइज करेगा? जेड कंजुगेट इक्वल टू जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी, और जेड कंजुगेट इक्वल टू ए माइनस आई बी। सो मतलब जेड कंजुगेट का मीन्स क्या होता है? मतलब हम लोग को आई को क्या कर दिए, इंटरचेंज करना है। हम लोग को आई को क्या करना है? इंटरचेंज करना है माइनस आई में, ये करना है ना। ओके, और एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया, जैसे कि अगर हमारे पास जेड इक्वल टू 3 + 4i है, देन वी कैन राइट जेड कंजुगेट इक्वल टू 3 - 4i। तो बहुत ही इजी चीज है, और होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। तो आज के लिए, आज हम लोग क्या देखें? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद क्या देखें हम लोग? कंजुगेट देखें। उसके बाद हम लोग देखें कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या देखेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। एंड मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि डाउट के लिए मैं आप लोग के पास हमेशा हूँ। आप मुझसे इंस्टा में डीएम कर सकते हो, और मेरा इंस्टा आपको पता ही है, IRSHAD_FAIZI। ओके, एंड यहाँ पर आप मुझसे डीएम कर सकते हो, और यहाँ पर मुझसे आप वन वन लाइव क्लास के लिए भी मैसेज कर सकते हो, वन वन लाइव क्लास के लिए भी मैसेज कर सकते हो। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो या, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू बी विथ मी टिल हियर। थैंक यू।